हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो बहुत ही टेक्निकल होगी आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से कुछ फैमिलीज में या कुछ लोगों में लॉकडाउन के बाद भी कुछ ऐसे बिहेवियर आएंगे जो अप्रत्याशित होंगे, जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। इसलिए ये जरूरी है समझने कि किस तरह से हमारे बिहेवियर, हमारी इमोशंस और हमारी डिजीज सिर्फ एक घटना से बन सकती है। जरूरी नहीं है कि वो घटना हमेशा रहे। कई बार आपको लगेगा कि वो घटना पूरी तरह से आपने एम्पावर कर ली है, उसको आपने पूरी तरह से हैंडल भी कर लिया है, वो घटना चली भी गई है, लेकिन उसके बाद भी वही बीमारियां, वही इमोशन और वही बिहेवियर हमारी लाइफ में आ जाते हैं। इसके पीछे की साइंस अगर आप समझ लेंगे तो आप जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, जब हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो अगर आपकी लाइफ में या आपके परिवार की लाइफ में कहीं भी कोई अनवांटेड बिहेवियर आ रहा है या अनवांटेड बीमारी या कोई इमोशन आ रही है या कोई ऐसा पैनिक आ रहा है, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं और समझकर उसे ठीक भी करने का उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली नॉलेज लेने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो मैं इतनी रेलेवेंट वीडियोस दे रहा हूं एक के बाद एक, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन्हें शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि आपके साथ किसी और को भी इसका फायदा मिले। साथ ही मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि ट्यूसडे को मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपने बिहेवियर के लिए, कोई भी किसी सिचुएशन के लिए, कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है जो इस सिचुएशन से रिलेट करता है, तो आप उस क्वेश्चन को मुझसे जरूर पूछिए। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप रिलेटेड लिंक को क्लिक करके अपना क्वेश्चन मुझे भेजिए और मैं उसका आंसर आपको ट्यूसडे को दे रहा हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स कि किस तरह से हमारा कोई भी फियर, कोई भी एंजाइटी हमारी इम्यूनिटी को मार देता है, उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, और ऐसे में हम किसी भी वायरल अटैक के शिकार हो जाते हैं। इस सिचुएशन में इसीलिए जरूरी है कि आप उस वीडियो को देखें और ये समझ लें कि किस तरह से हमारे अंदर की प्रोटीन्स, हमारे अंदर की सेल्स रिएक्ट करती हैं जब भी हम उनको कोई भी फियर देते हैं, चाहे वो फियर इमेजिनरी ही क्यों ना हो। इसलिए जरूरी है कि आप उन वीडियोस को पूरी तरह से देखें अपनी फैमिली के साथ। और इस वीडियो को अब मैं शुरू करता हूं एक कहानी के साथ। कहानी नहीं है बल्कि एक किताब है, और उस किताब के राइटर का नाम है नॉर्मन कजन्स। नॉर्मन कजन्स ने 1964 में एक बीमारी को एक्सपीरियंस किया। उस बीमारी का नाम है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर्स ने उनको बताया कि 500 लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी इस बीमारी से बच सकता है, वो भी तब जब वो बहुत ही गहन मेडिकेशन को फॉलो करे। डॉक्टर्स ने उसको ये भी बताया कि उसकी उम्र 52 साल या 53 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसको ये भी बताया कि वो अब बेड रिडन रहेगा और उसके शरीर में बेतहाशा, जी हाँ, अनबेरेबल पेन रहेगा। पहले दिन की डोज मैं बताऊं, जब डॉक्टर्स ने उसको डायग्नोज की ये डिजीज, तो उसकी डोज थी 36, जी हाँ 36 एस्पिरिन और फिनाइल ब्यूटाजोन यानी कि पेन किलर। 36 टैबलेट उसको पहले दिन दी गई, और इस तरह से वो अपनी टैबलेट लेकर काम चला रहा था कि अचानक उसने कुछ ऐसा किया कि उसने ये दवाई छोड़ दी। और दवाई छोड़ने के बाद जो कहानी है वो ये है कि वो पूरी अपनी उम्र जिया है, करीब करीब 90 साल। उसको कभी भी उसके शरीर में दर्द नहीं हुआ, कभी भी उसने बेड को टच नहीं किया, यानी कि वो बेड रिडन नहीं रहा। आखिर क्या हुआ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको तकनीक भी बताऊंगा कि किस तरह से उस आदमी ने कोई भी दवाई लिए बगैर अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर लिया और अपनी बीमारी से पीछा भी छुड़ा लिया। और उसने फिर एक किताब लिखी जो बहुत ही पॉपुलर है। उस किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। एनाटॉमी ऑफ इलनेस एक छोटी सी किताब है जो आपके घर में होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप उसमें टेक्निक पढ़ें, इसलिए कि वो आपको एक यकीन दिला दे कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और एक बार भी आपको यकीन आ गया कि आप ठीक हो सकते हैं, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट आपके अंदर बनेगा, और ये प्लेसिबो इफेक्ट आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा, आपकी फैमिली को ठीक कर देगा। आप अपने बिलीफ की पावर को समझिए। बिलीफ की कितनी बड़ी पावर है ये आप तब समझेंगे जब किसी भी चीज पर बिलीव कर लेंगे। अगर आज आप बिलीव कर रहे हैं कि हम अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं कि हम एक पैनिक में जी रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं कि हम फियर में जी रहे हैं, तो ये बिलीव ही रियलिटी बन जाएगा हमारे लिए। आपको यकीन नहीं आता तो एक रिपोर्ट और पढ़िएगा, 1991, जी हाँ, इराक वॉर आपको याद होगा।
1991 में इराक ने मिसाइल छोड़नी शुरू की थी इजराइल के बाद। 91 में इराक ने मिसाइल छोड़नी शुरू की थी। 91 में इराक ने बहुत सारी मिसाइल्स शूट करना शुरू करी इजराइल के ऊपर, और जो इजराइल का जो नॉर्मल मोर्टालिटी रेट था, मृत्यु दर था, वो अचानक शूट अप हो गया। जितना नॉर्मल चल रहा था नेशनल उनका मृत्यु दर, वो अचानक बढ़ गया, और वो कई गुना बढ़ गया। लोगों के अंदर एक फियर आ गया कि शायद हमें मिसाइल मार देगी। एक पैनिक आ गया उनके अंदर। वो पैनिक उनको पूरी तरह से मारने के लिए काफी था, उनकी इम्यूनिटी को। कहीं भी धमाका होता था तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जबकि वो धमाका उनको कोई भी परेशानी नहीं कर रहा था, लेकिन एक डर बैठ गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि जहां पर मिसाइल बिल्कुल भी नहीं गिर रही थी, वहां पर भी लोग उसी तरह से पैनिक से मर रहे थे। कहने का मतलब है कि ये पैनिक और ये फियर हमारे लिए किस तरह से काम करता है, आज आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। और ये बहुत टेक्निकल वीडियो होगी, इसलिए आप शुरू से आखिर तक इसको देखें और एक एक चीज को समझें। जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसे टेक्निकली अपनी लाइफ में आप लागू करें और अपने आप को मस्त जीवन दें। एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, एंजॉय करिएगा और अप्लाई भी करिएगा। आप देखेंगे कि आप एक विजेता की तरह इस सिचुएशन को पार करके निकलेंगे। आपके शरीर की अनलिमिटेड पोटेंशियल, जी हां, अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके पास है, जो किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को हैंडल करने के लिए काफी है। मैं बहुत सारी वीडियोस में यही बता रहा हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना है, और आपको जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं, जो भी नियम दिए गए हैं जीवन जीने के इस लॉकडाउन में, उन्हें आपको फॉलो करना है। कहानी शुरू करता हूं मैं 1904 से। 1904 में एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और वो साइंटिस्ट भी थे। उनका नाम है इवान पेवलोव। इवान पेवलोव रशियन साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कई लोग आप में से जानते भी हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ कुत्ते लिए, और कुत्ते लेकर उनके सामने उन्होंने क्या किया कि कुछ जाली, आई मीन मीट के टुकड़े रख दिए। लेकिन मीट के टुकड़े इस तरह से रखे कि कुत्ते उस मांस को देख तो रहे थे पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, यानी कि बीच में कोई हर्डल थी। ये मांस कुत्तों की भूख का कारण बनता चला गया। वो बार बार मीट को देखते, उसे खाने की कोशिश करते पर वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से उनके अंदर एक इमोशन बनी होती, भूख की इमोशन, और भूख की इमोशन जैसी पीक पर जाती, कुत्ते लार टपकाना शुरू कर देते। वो जैसी लार टपकाते, डॉक्टर इवान पेवलोव एकदम से घंटा बजाते, टन। अगले दिन फिर उन्होंने यही काम किया, कुत्तों के सामने मीट रखा। मीट देखकर कुत्तों ने जैसी लार टपकानी शुरू करी, इवान पेवलोव ने वही घंटी उसी टोनैलिटी के साथ फिर बजा दी, टन। और इस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे तक किया, 3, 4, 5, 6 दिन तक किया। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि इन कुत्तों को खूब खाना खिलाया, खूब मीट खिलाया। मांस बचा हुआ था, कुत्ते सो रहे थे, और इवान पेवलोव ने पूरे दुनिया से जो साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट आए हुए थे उनको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया। वो ये था कि उन सोते हुए कुत्तों को उन्होंने उस घंटी को उसी तरह से सुनाया जिस तरह से वो पहले से बजा रहे थे। जैसे ही उन्होंने टर्न किया कि कुत्तों ने आंखें खोली और अपनी जीभ बाहर निकालकर लार टपकाना शुरू कर दी, मानो बहुत भूखे हों, जबकि वो भूखे नहीं थे। अब वो जब भी घंटी बजाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ते छके हुए थे कि भूखे थे, वो हर बार अपनी लार टपका देते थे। अब डॉक्टर इवान पेवलोव को कुत्तों को लार टपकाने के लिए किसी मीट को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, किसी मांस को सुखाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ घंटा ही उनकी भूख का कारण था। बस ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां से हमें पता चला कि हमारे सबकॉन्शियस को कैसे कंडीशन किया जाता है, किस तरह से हमारे कंडीशनड रिफ्लेक्सेस पैदा होते हैं, यानी कि कोई भी एक्शन हमारी लाइफ में कैसे पैदा हो जाता है। इसे अगर आप समझ लें तो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे की साइंस ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पर होते हैं, भूख ये स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बॉडी है, प्यार, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी, इवन जॉय, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन, गुस्सा, ये सब हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप किसी भी वक्त किसी स्टेट ऑफ माइंड की पीक पर हैं, चाहे वो फियर है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो डिलाइटफुलनेस है, चाहे वो कंफ्यूजन है, चाहे वो कंसंट्रेशन है, कोई भी आपकी स्टेट है, अगर आप उसकी पीक पर हैं तो उस समय कोई भी चीज आप या तो देख लें विजुअली या सुन लें, यानी कि आपको कोई आवाज आ जाए या कोई आपको टच कर दे
यानी कि फील कर लें किसी चीज को, या किसी चीज को आप सूंघ लें, स्मेल कर लें, या किसी चीज को टेस्ट कर लें, तो ये जो रिसेप्टर है ना, विजुअल, ध्वनि, टेस्ट, स्मेल, ये उस स्टेट के साथ अपना एक लिंक बना लेते हैं। लिंक इस तरह से बना लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा भले ही आपने किसी एम्प्लॉय पर आ रहा है, लेकिन अगर आपने उस गुस्से की पीक में, मान लेते हैं अपने ऑफिस में आप बैठे हुए हैं और ऑफिस को ही देख लिया, तो हो सकता है कि अब कल से वो एम्प्लॉय अपना काम अच्छा करे और उस पर आपको गुस्सा ना आए, लेकिन जब जब आप ऑफिस में आएंगे आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्से की इमोशन जो थी वो इस समय के सिचुएशन से लिंक कर गई, जिसका नाम है रूम, जिसका नाम है आपका ऑफिस। इतना ही नहीं, अगर ये गुस्सा पीक पर है, उस वक्त अगर आप कोई भी अपने मोबाइल की ट्यून सुन लें, तो हो सकता है कि कल वो आपका एम्प्लॉय अपना काम अच्छा कर रहा हो, उसे देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन जब आपने उस पर गुस्सा किया था और आपने अपनी मोबाइल की ट्यून सुनी थी, तो हो सकता है कि ये आवाज जो ट्यून की है आपके मोबाइल की, ये लिंक बना चुकी हो किसके साथ, आपके गुस्से के साथ। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपको वही ट्यून सुनाई देगी, आपका मूड खराब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कमाल की बात यह है कि यह लिंक इतनी तेजी से बनता है कि इस पर आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले सकते। आपने कई बार देखा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के सामने से निकलते हैं और आपको इमीडिएटली खाना खाने का मन करने लगता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। कई बार अपनी कार रोककर आप वही खाना खाते हैं। आपने देखा नहीं कि जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं कि अचानक रेड सिग्नल आपके सामने होता है और आपका पैर एक्सेलेरेटर से कहां जाता है, ब्रेक पर। इमीडिएटली आप अपनी गाड़ी रोक देते हैं। आपने कभी ये महसूस नहीं किया, सभी ने किया होगा, कि जैसे ही पहली बूंद पड़ती है सावन की, यानी कि बारिश के सीजन की पहली बूंदों की जैसी खुशबू आती है, आपकी फीलिंग बदल जाती है। याद रखिएगा, इसका नाम ट्रिगरिंग है, यानी कि आपके अंदर उस इमोशन को वो पैदा कहीं से भी हुई हो, लेकिन अब एक नया ट्रिगर बन गया है। और ये ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिगर इस तरह से काम करते हैं कि जैसे ही वो ट्रिगर आपकी लाइफ में आएगा, जैसे ही वो स्विच ऑन होगा आपकी लाइफ में, आप उसी बिहेवियर को करेंगे और इस बिहेवियर को आप रोक नहीं पाएंगे कॉन्शियसली। इसलिए आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपको फ्यूचर भी दिखा दूं कि जिस फियर में अगर हम जी रहे हैं, जिस एंजाइटी में हम जी रहे हैं, इस एंजाइटी में बहुत सारे ट्रिगर बन चुके होंगे आपके, या बन जाएंगे। इसलिए इस सिचुएशन को आप किस स्टेट के साथ जीना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मान लेते हैं आपने एक न्यूज सुनी और न्यूज में एक ऐसी खबर आपने सुनी और इस न्यूज को सुनते हुए आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन ले ली जो आपको अंदर से परेशान कर रही है। वो कोई भी हो सकती है, वो नेशनल न्यूज हो सकती है, रिलेटिव की कोई न्यूज हो सकती है, वो पूरे यूनिवर्स की कोई न्यूज हो सकती है। और उस समय आपका जो डर है इमीडिएटली मान लेते हैं वो पीक पर चला गया, और उस पीक के माहौल में आपने अपना रूम, अपना घर देख लिया, अपने पर्दे देख लिए, अपने घर के लोगों की शक्ल देख लिए, तो याद रखिएगा, हो सकता है और 100% हो सकता है कि उस समय वो जो डर आपने किसी न्यूज से लिया है, वो डर की इमोशन एक नया ट्रिगर ऑलरेडी बना चुकी है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1-2 महीने के बाद हो सकता है कि वो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप किसी जगह पर या उस जगह पर दोबारा आएंगे तो आपका मूड वही रहेगा। कैसा मूड? जो डर आपको उस दिन लगा था। कई बार लोग आपको बताते हैं, आपके फ्रेंड्स, कि यार पता नहीं क्यों आज मेरा दिल धड़क रहा है, पता नहीं आज मुझे डर लग रहा है, पता नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता है ये क्यों होता है? ये आपके बने हुए ट्रिगर्स हैं, और ये ट्रिगर्स आगे चलकर क्या क्या करेंगे, अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, और इन दोनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ जोड़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि हम किस स्टेट में हमारे लिए रहना जरूरी है, क्यों जरूरी है कि आप रोज खुश हों, क्यों जरूरी है कि आप रोज अपने टाइम को स्ट्रक्चर करें, क्यों जरूरी है कि आपके लिए ह्यूमरस होना अपने परिवार के लिए इमीडिएटली इसी वक्त जरूरी है, क्यों जरूरी है कि आप मेडिटेट करें, क्यों जरूरी है कि आप इस वक्त योगा करें जब आप लॉकडाउन में बंद हैं, एक्सरसाइज करें, हंसें, खेलें, क्यों जरूरी है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें। इसीलिए तो मैं आज आपको टेक्निकली सब कुछ बता रहा हूं। दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल यही है। ये 1971 का है, सभी लोग इसको कभी भी आप गूगल कर सकते हैं, यहां से टेक्निकल है थोड़ा सा। ये मैं आपको बहुत ही आसान करके पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप इसकी मास्टरी कर लें, और कोई भी इमोशनल ट्रिगर
आपको ना तो बीमार करे, ना ही आपके बिहेवियर को बदले, ना ही आपके अंदर कोई पैनिक क्रिएट करे, ना ही आपके बीपी को डाउन करे या हाई करे, ना ही आपके अंदर कोई शुगर को बढ़ाए। ये सारी की सारी बीमारियां आपके माइंड की हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, ये माइंड से चल रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर बॉडी, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट अ परसेप्शन इन द माइंड। जो माइंड में आप चीजों को परसीव कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम। बॉडी तो न्यूट्रल है, सारी की सारी आपकी सेल्स न्यूट्रल है। उनकी तो इंस्टिंक्ट, उनकी तो इच्छा सिर्फ जीवन जीने की होती है, वो मरना नहीं चाहती, वो बीमार पड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि अब इस सीरीज को आप पूरी तरह से देखना शुरू करें, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, सभी सीरीज को मैं पूरा करूंगा। 1971 में भी यही जो की त्यों घटना एक और डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के रूप में हमारे सामने रखी। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रॉबर्ट अडर। मैं लिख देता हूं, रॉबर्ट ROBERT अडर ADER। रॉबर्ट अडर एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। उस मेडिकल कॉलेज का नाम है रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन। जी हां, रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर रॉबर्ट अडर एक प्रोफेसर थे और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो यह पूरी तरह से तय हो गया कि कैसे हमारा माइंड हमें बीमार करता है। और अगर यह एक्सपेरिमेंट आपने समझ लिया आज, तो आप 90% बीमारियों को तो माइंड से ठीक कर लेंगे और बाकी जो 10% है वो माइंड को कैसे और अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए उनसे ठीक कर लेंगे। है ना कमाल की बात? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट अडर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ चूहे लिए, इस बार चूहे लिए, यानी कि व्हाइट रैट्स लिए, और उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनके सामने मीठा शरबत रख दिया, शुगर वाटर रख दिया, और एक काम किया कि जैसे ही कोई भी चूहा इस शुगर वाटर को पीता, वो एक इंजेक्शन उसको लगा देते, और उस इंजेक्शन का नाम था साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड की यह खास बात थी कि वो इमीडिएटली चूहों की आंतों को ऐंठ देता था, ऐंठन पैदा कर देता था, और चूहों को इमीडिएटली वॉमिटिंग हो जाती थी। बस जैसे ही एक चूहे ने पानी पिया, उन्होंने वो इंजेक्शन धीरे से उसको लगा दिया, और पानी पीते ही इमीडिएटली वो वॉमिट करने लगते। उनके माइंड ने एक लिंक क्रिएट कर लिया कि उन्हें इस शुगर वाटर से वॉमिट होती है। ये ट्रिगर बन गया। उन्हें जब भी शुगर वाटर पिलाया जाता, वो वॉमिट करने लगते। अब उन्हें साइक्लोफोस्फामाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन चूहों को अलग रखा गया और इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया गया, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कि उन्हें वो पानी पिलाया जाता, शुगर वाटर, और जैसे उनको वो शरबत मिलता पीने के लिए, वो इमीडिएटली वॉमिट कर देते। यहां तक सब ठीक चल रहा था कि अचानक ये चूहे मरने शुरू हो गए। डॉक्टर रॉबर्ट और उसकी टीम को अचानक एक सरप्राइज हुआ कि ये मर क्यों रहे हैं। इनको सभी चूहों के साथ रखा जा रहा है। तो इन चूहों का पोस्टमार्टम हुआ तो ये पाया गया कि ये इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं। या तो ये वायरल इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं, और उस इन्फेक्शन को ये पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। लेकिन रॉबर्ट अडर ने कहा, इनकी इम्यूनिटी डाउन क्यों हुई है? क्योंकि ये बाकी खाना तो बाकी चूहों के साथ ही खा रहे हैं। सिर्फ ये शुगर वाटर का हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, खाना तो जितना भी है वो बाकी चूहों के साथ खाया जा रहा है। तो जब एनालाइज किया, जब और बाकी खोज की, तो पता चला कि वो जो इंजेक्शन था जिसका नाम था साइक्लोफोस्फामाइड, वो इंजेक्शन अकेले एक काम नहीं कर रहा था। वो अकेले वॉमिट नहीं करवा रहा था, बल्कि वो एक इम्यून सप्रेसर भी था। इम्यून सप्रेसर का मतलब है कि वो दवाइयां जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं। ये दवाइयां हमें रोज दी जाती हैं, जिनको आप स्टेरॉइड्स कहते हो, जिनको आप एंटी एलर्जिक कहते हो, जिनको आप कफ सिरप में पीते हो। ये दवाइयां हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा सप्रेस करती हैं। मैंने एक वीडियो में बताया, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी एक्टिवेटेड हो जाता है और वो एलर्जीज को क्रिएट करता है, तो उस समय डॉक्टर्स के पास एक ही चॉइस होती है कि उसको सप्रेस कर दो कोई दवाई देकर। वो दवाइयां
इम्यूनोसप्रेसेंट कहा जाता है उनको। तो पाया गया कि वो इंजेक्शन इम्यून सप्रेसर था। लेकिन डॉक्टर रडर ने कहा कि भाई वो इंजेक्शन तो लग ही नहीं रहा। और यहीं से 1971 में पहली बार पता चला कि किस तरह से हमारे माइंड की कंडीशनिंग हमारी किसी भी घटना को लेकर इवन 10 साल बाद भी हमें बीमार कर सकती है। लिसन टू मी नाउ, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट। और ये घटनाएं सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूं। आप कभी भी गूगल करिएगा और वहां पर एक वर्ड पढ़िएगा, उस वर्ड का नाम है साइको। पी से ये वर्ड आएगा साइको। दूसरा वर्ड है इसमें न्यूरो। न्यूरो का मतलब है आपकी नर्वस सिस्टम। साइको का मतलब है आपका माइंड, जिसके बारे में मैं रोज बता रहा हूं। माइंड माइंड माइंड, जहां पर हमारा परसेप्शन आता है, जहां पर हमारी मेमोरी बनती है, जहां पर हमारा स्टोर है, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट डिस्टोर्ट होकर खराब होकर अंदर चली जाती है। न्यूरो का मतलब है कि यहां से इंफॉर्मेशन पेप्टाइड के द्वारा, कल मैंने पढ़ा, इससे पहली वीडियो में मैंने पढ़ा है कि हमारे न्यूरॉन्स में, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम्स में हमारे बहुत सारे न्यूरोपेप्टाइड पड़े हैं जिनको प्रोटीन कहा जाता है और वो मैसेंजर का काम करते हैं। तो साइको न्यूरो। और इसके बाद अगला वर्ड है इम्यूनोलॉजी। इसका अगला वर्ड है इम्यूनोलॉजी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी PNI। तो कभी भी आप PNI पढ़िएगा, आप अपनी जनरेशन को बीमार होने से बचा सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी यानी कि PNI। और यहां से इस PNI का जन्म हुआ। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, जो अगला सेंटेंस मैं आपके साथ बोल रहा हूं। मान लेते हैं आज आपने एक खबर सुनी, खबर ने आपके फियर की स्टेट को पीक पर ले लिया, और जैसे ही इस न्यूज ने आपकी स्टेट को पीक पर लिया फियर की, उस समय मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा या ओवर रिएक्ट करेगा। और उस समय आपका इम्यून सिस्टम या तो सप्रेस हो गया है या ओवर रिएक्ट कर रहा है। भले ही वो न्यूज कल आप ना देखें, भले ही उस न्यूज एंकर का चेहरा कल आप हंसते हुए देखें, लेकिन हो सकता है कि जब आप फियर की स्टेट में थे और उस समय आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल सप्रेशन या ओवर रिएक्शन की स्टेट में था, उस समय आपने अपना खाना खा लिया। खाने में मान लेते हैं व्हीट खा लिया, गेहूं खा लिया। इस लॉकडाउन के बाद आपको लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक आपको लगेगा कि जब जब आप गेहूं की चपाती खा रहे हैं तब तब आप इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यून सिस्टम की कोई ना कोई प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। अधिकांश लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे व्हीट एलर्जी है। आपको व्हीट एलर्जी नहीं है, असलियत में आप व्हीट को अपना ट्रिगर बना बैठे हैं। किसी दिन आप गुस्से में थे, किसी दिन आप डिप्रेशन में थे, किसी दिन आप एंजाइटी में थे, और उस समय आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा था, और उस ओवर रिएक्शन में आपने व्हीट खा लिया, और जैसे ये व्हीट खा लिया, ये इसका ट्रिगर बन गया। किस चीज का? आपकी ओवर रिएक्शन का। यद्यपि वो डिप्रेशन तो लाइफ से चला गया, वो घटना तो चली गई, वो तो पास्ट बन गया आपके लिए, लेकिन ये ट्रिगर अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे भाई, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ये है कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आपका मूड स्विंग होएगा। ये बहुत नेचुरल है, हमारे बिहेवियर बदलेंगे। मैं इससे पहले वीडियो जब अपलोड कर रहा था कि हमारे बिहेवियर बदलेंगे, तभी एक इंटरनेशनल न्यूज आ गई है कि एक बड़े मिनिस्टर ने किसी देश के फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसने सुसाइड भी कर लिया, ये मानते हुए कि शायद अब मैं कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगा। ये हमारे बिहेवियर बड़े कॉमन हो जाते हैं कई बार जब हम पैनिक में होते हैं, क्योंकि पैनिक जब भी आता है, फियर जब भी आता है, एंजाइटी जब भी आती है, हमारा जो फोर ब्रेन है, जिसको हम माथा कहते हैं, यहां से ब्लड समाप्त हो जाता है, यहां पर ब्लड नहीं आता है, वो हाइंड ब्रेन में जाता है। हाइंड ब्रेन का मतलब है जहां पर सिर्फ रिफ्लेक्सेस भरे पड़े हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब है जहां पर सिर्फ पैनिक रेस्पॉन्सेस भरे पड़े हैं। इसीलिए जब भी गुस्सा आता है लोगों को, वो हमेशा अटैक कर देते हैं। अटैक इसलिए करते हैं कि उनका जो फोरहेड है वहां पर अब कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है,
पेट खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे विजरा में कोई ब्लड फ्लो नहीं है उस वक्त। इसलिए याद रखिएगा कि आज अगर आप इस लॉकडाउन में बार बार अपने मूड स्विंग को महसूस कर रहे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स किसी वजह से इस मूड स्विंग के शिकार हो रहे हैं, बार बार आप गलत न्यूज देखकर, बार बार आप गलत मैसेज पढ़कर, व्हाट्सएप पर गलत इंफॉर्मेशन लेकर अगर अपने मूड को बदल रहे हैं, उस समय मूड बदलते हुए आपका इम्यून सिस्टम या तो डाउन जाएगा या ओवर रिएक्शन की तरफ जाएगा। ये फाइनल वर्जन है। इम्यून सिस्टम कभी भी शांत नहीं रहेगा। और उस समय आपने अगर खाना खा लिया, उस समय अगर आपने चाय पी ली, उस समय अगर आपने दूध पी लिया, उस समय इवन आपने कोई भी इम्यून को ठीक करने वाला च्यवनप्राश भी खा लिया, तो याद रखिएगा ये सब कुछ ट्रिगर बन जाएगा उसी रिएक्शन के लिए, चाहे वो सप्रेस करेगा अब आपके इम्यून सिस्टम को या रिएक्ट करेगा। इसीलिए मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी और इवन फिलोसफी भी यही कहती है कि जो आप खाना खा रहे हैं, वो खाना किसको फीड कर रहा है, वो खाना किसके लिए खा रहे हैं। या तो आप बीमारी को फीड कर रहे हैं या फिर आप अपनी हेल्थ को फीड कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मैं चाहता हूं कि आप अपने खाने को, अपनी हैप्पीनेस को फीड करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को शांत रखें। नहीं तो लॉकडाउन हो सकता है 21 दिन बाद खुल जाए, 30 दिन बाद खुल जाए, लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रिगर तैयार कर लिया, वो ट्रिगर आपकी लाइफ में आगे भी चलता रहेगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे अनवांटेड बिहेवियर भी हमारे पास आ जाएंगे। मान लेते हैं आप इस वक्त एंजाइटी की पीक पर जा रहे हैं और अचानक आप किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग करना हो, चाहे वो आपका हाथ धोना हो, पता चला कि वही ट्रिगर बन गया आपका। जब जब आप हाथ धोएंगे आपको वही एंजाइटी आएगी। जब जब आप अपना स्मोक करेंगे, अगर आप करने के शौकीन हैं, तो आपको कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी। इसीलिए आप समझने की कोशिश करें कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को इस लॉकडाउन के दौरान अपने आप को बचाए रखें। अब सवाल उठता है कि इतना सीखने के बाद अगर मैं आपको यहीं छोड़ दूं तो ये जानकारी अधूरी रहेगी। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रिगर आपने तैयार कर लिए, इनको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंकर्स भी बोला जाता है। आपने कई बार देखा होगा, एक जगह पर आप जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जबकि यही दवाई लिखी थी किसी और डॉक्टर ने आपको। पता है क्यों? क्योंकि जिस डॉक्टर से आप ठीक होते हैं वो डॉक्टर आपकी वेलनेस का ट्रिगर बना हुआ है। वहां पर आपको प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा है, आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना माइंड और बॉडी को। हमें सिर्फ बॉडी समझाई जाती है और बॉडी में भी हम एक एक पार्ट को लेते हैं। याद रखिएगा, मेडिकल साइंस ने सबसे पहले जब शुरू किया था, उसने कभी भी डिजीज को नहीं ट्रीट किया था। आज हम डिजीज को ट्रीट करते हैं। असलियत में डिजीज को ट्रीट नहीं करना, पेशेंट को ट्रीट करना है। उसका माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों को ट्रीट करना है। हमने एक एक डिजीज को पकड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, इसको लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर की दवाई बन गई। अच्छा, इसको किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी की दवाई बन गई। अच्छा, इसको घुटने के जोड़ों की दर्द है तो अब घुटनों के जोड़ों की दवाई बन गई। हमने ये मान लिया कि ये हमारे पार्ट्स इंटीग्रल पार्ट नहीं है हमारे। अरे भाई, इंटीग्रल पार्ट है आपके, और आपकी बॉडी अकेली नहीं है। आपके पास बॉडी में आपका माइंड भी है, नर्वस सिस्टम भी है और आपका सोल भी है। आज हम उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे। इसलिए जो वीडियोस मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, मैं वहां कोई डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहा हूं। और ये जरूरी है आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि लॉकडाउन के बाद अगली स्थिति क्या होगी, हमारे बिहेवियर किस तरह से सामने आएंगे, किस तरह से ये बिहेवियर हमारे इम्यून सिस्टम को मारकर हमारे नए ट्रिगर्स क्रिएट कर देंगे। पता चला कि लॉकडाउन तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी हम उन्हीं बीमारियों को लेकर जी रहे हैं। तो फिर क्या करें, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। आप अपने पैटर्न को ब्रेक करना शुरू करें। आज मैं आपको पैटर्न ब्रेकिंग सिखा रहा हूं। पैटर्न ब्रेकिंग जब भी आप करेंगे तो नई स्टेट को गेन करेंगे। पैटर्न ब्रेकिंग क्या हो? सबसे पहले आप पैटर्न ब्रेकिंग में हंसना सीखिए, और हंसेंगे भी आप पूरी बॉडी के साथ हंसना सीखिए, फैमिली के साथ हंसना सीखिए। बाथरूम में जाइए और पूरी तरह से हंसिए मिरर के सामने। अपने बेडरूम में जाइए, मिरर के सामने फुल बॉडी से हंसिए। और हंसते हुए आपको एक काम करना है कि इस हंसी को कम से कम 60 सेकंड तक लेंगे। 60 सेकंड तक आप फुल बॉडी के साथ हंसेंगे
और हंसते हुए आप अपने चेहरे को देखेंगे। यानी कि जब भी आप अपने चेहरे को देखेंगे तो हंसी से आने वाला जो आपका केमिकल था, जिसको आप ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो आपके इम्यूनोमोड्यूलेटर है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप अपना चेहरा देखेंगे कहीं भी, इमीडिएटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, वो एक्टिवेटेड हो जाएगी। आप इसे कम से कम 5 बार करें दिन में, कि आप हंसें। परिवार के साथ हंसेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इससे क्या फायदा मिलेगा कि उस हंसी के जो ट्रिगर है, उस हंसी से जो आपका फायदा हो रहा है, उस हंसी से जो आपकी ग्लैंड्स एक्टिवेटेड होकर आपके अंदर बहुत सारे अच्छे केमिकल निकाल रही है, उस समय आप अपने परिवार के चेहरे को देख रहे हैं और आपका विजुअल एंकर क्या बना? आपके परिवार के सदस्य का चेहरा। जब जब आप उसका चेहरा देखेंगे, चाहे तो व्हाट्सएप पर देखें, डीपी में देखें या आपके सामने हो, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी एकदम से क्या रिलीज करेगी? सिर्फ और सिर्फ एंडोर्फिन्स। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। लेकिन इस समय में आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप एक छोटी मोटी चीजों पर गुस्सा करते जा रहे हैं, गुस्से को पीक पर लेकर जा रहे हैं, और पीक पर ले जाने के बाद आपको गुस्सा तो आ रहा है, पर गुस्से से आपके अंदर जो भी सप्रेशन हुआ है इम्यून का, वो आपको नहीं पता, वो मुझे पता है, वो डॉक्टर्स को पता है। और उस समय आप अपनी वाइफ का चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि गुस्सा तो आप उस पर कर रहे हैं, या आप अपनी स्पाउस पे कर रहे हैं, या बच्चों पे कर रहे हैं, माता पिता पे कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हो सकता है उस गुस्से के सारे रीजन समाप्त हो जाए, लेकिन याद रखिएगा, चेहरा आपने ट्रिगर कर लिया है गुस्से के लिए। हो सकता है कि गुस्सा ना आए आपको, लेकिन इम्यून आपका सप्रेस जरूर होगा। इसलिए जरूरी है कि आप लॉकडाउन के टाइम में जब सब साथ लोग हैं, तो आप एक नया ट्रिगर क्रिएट करिए। ट्रिगर ऑफ हैप्पीनेस, ट्रिगर ऑफ डिलाइटफुलनेस, ट्रिगर ऑफ जॉय, ट्रिगर ऑफ प्रसन्नता, ट्रिगर ऑफ क्रिएटिविटी, ट्रिगर ऑफ टुगेदरनेस। और कैसे करें कि आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। जो चीजें मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक एक के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप अपने मूड को ठीक करने के लिए कुछ ना करें, आप सिंपली अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में जाइए, मिरर के सामने खड़े होइए, दरवाजा बंद करिए, खूब हंसिए। अगले 60 सेकंड तक आप लाफ्टर लीजिए, नकली लाफ्टर। वो 3-4 बार के बाद असली आना शुरू हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि कोई बढ़िया सा चुटकुला याद आ रहा हो और आप हंसना शुरू करें, और हंसते हंसते जब आप पीक पर जा रहे हो तो आप अपने चेहरे को देखिए। इससे भी बढ़िया बात है कि आप फैमिली के साथ बैठकर हंसें, और इससे भी बढ़िया ये है कि आप एक गेम खेलें। और गेम देखिए, मैं आपके साथ शुरू कर सकता हूं। गेम ये होगा कि चलो, एक आदमी कहेगा कि चलिए मैं जो हंस रहा हूं सब लोग मुझे आप कॉपी करेंगे या मैं कॉपी करूंगा, और आप एक स्माइल क्रिएट करिए। दूसरा आदमी उसकी कॉपी करेगा। सडनली आप ज्यादा हंसेंगे तो वो ज्यादा हंसेंगे, और करीब करीब 15 से 20 सेकंड में ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा कमरा लाफ्टर से भरा पड़ा है। और उस समय आप चुप भी होना चाहेंगे तो चुप नहीं हो सकते, क्योंकि आपको हंसी इतनी आ रही है। और अगर आपने ये 1.5 से 2 मिनट कर लिया, या 3 मिनट कर लिया, 4 मिनट कर लिया, उस समय आपकी बॉडी में एक केमिकल निकलेगा जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। कभी भी पढ़ लीजिएगा, ये तभी मिलता है, ये तभी निकलता है, या तो आप खूब खेलें बगैर हार जीत के, वो समय निकल गया। अब तो हम खेलने की बात करते हैं, खेलते तो है ही नहीं, खेलने का तो समय भी नहीं रही। इवन हम जब किसी खेल को देखते हैं टीवी पर, पहले से तय कर लेते हैं कि ये टीम जीतनी चाहिए, और नहीं जीत रही होती है तो हम अपने अंदर उन केमिकल्स को निकालते हैं जो स्ट्रेस केमिकल होते हैं। इसलिए जब भी आप खेलें तो प्लेफुल्ली खेलें, हार जीत के लिए ना खेलें। लेकिन वो खेल ही बंद हो गए, लॉजिकली खेलते हैं। अब हम जीतने के लिए खेलते हैं। मैं ये कहता हूं खेलने के लिए खेलिए, बच्चों की तरह, जिसमें वो हारता था फिर भी कह देता नहीं पापा फिर भी खेलना है। अपने दोस्तों के साथ हारने के लिए भी खेलते थे हम कई बार। इसी तरह से आप अपने घर में खूब हंसिए। हंसते हंसते जो एंडोर्फिन निकलेगा वो तो या तो प्लेफुलनेस से निकलता है, या सिर्फ परिवार के साथ इस तरह से निकलता है, या आपको कोई मोमेंट्री बहुत बड़ा गेन हो जाए। जिस गेम की आपको बहुत दिनों से जरूरत थी, या आपका ड्रीम था कि एक बड़ी सी कार लेंगे BMW, और अचानक वो कार आपको मिल गई। लेकिन याद रखिएगा, ये 2-3 दिन के बाद वो कार का कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर हम साथ बैठकर हंस रहे हैं, उस समय कई चीजें ट्रिगर बन जाएंगी। आपका ड्राइंग रूम आपका ट्रिगर बन जाएगा, कई बार आपका लोगों का चेहरा ट्रिगर बन जाएगा, और ये पॉजिटिव ट्रिगर बन जाएंगे। और जब ये पॉजिटिव ट्रिगर बने, उस समय आप खाना खाएं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि जब आपका मूड खराब हो, जब आपके सामने टीवी चल रहा हो और टीवी में भी न्यूज एंकर भाई साहब चिल्ला रहे हो, कृपया आप खाना ना खाएं। व्हीट एलर्जी बड़ी कॉमन हो रही है बच्चों में, पता है क्यों? इसलिए
कि वो प्रोग्राम देखते हैं टीवी में। कौन से प्रोग्राम? वही प्रोग्राम जो उनको डरा दे। उस डर में जब वो खाना खाते हैं तो वो खाना उनका एलर्जी बन जाती है। आज बच्चों को व्हीट एलर्जी हो रही है, आज बच्चों को मिल्क एलर्जी हो रही है। ये सारी एलर्जी याद रखिएगा बॉडी में नहीं होती। कभी भी एलर्जी के कॉन्सेप्ट को समझिए। आपकी बॉडी तो किसी भी चीज को पचाने के लिए, अगर वो जहर नहीं है, उसके लिए तैयार है। द ओनली थिंग इज दैट कि किस स्टेट में आप उसे खा रहे हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करें उसके बाद आपकी स्टेट अच्छी होती है। उस स्टेट के बाद आप अपने परिवार के साथ बैठें। जब भी आप अच्छी नींद को सोएंगे और जब आप उठेंगे आपका मूड हमेशा अच्छा होगा। उस मूड में आप अच्छे कुछ बातें करें परिवार के साथ। और हाँ, एक चीज और भी है, अगर आपसे नहीं रुका जा रहा है इन टीवी एंकर्स को देखे बगैर, तो इस ट्रिगर को भी आपको किसी तरह से तोड़ना होगा। और तोड़ने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं कि जब भी वो कोई न्यूज दें आप अंदर से हंस पड़े, कंटेम्प्ट में हंसे। थोड़ा सा कंटेम्प्ट समझते हैं ना, हल्का सा डिसरेस्पेक्ट में। मैं कई बार अपने गांव में जाता था, उन्हें कोई भी न्यूज उठ पटांग कोई दे देता था, अरे तुम्हारे बारे में फला आदमी ऐसे बोल रहा है। पता है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करते थे? उन्होंने तो कभी एनएलपी भी नहीं सीखी, उन्होंने तो कभी साइकोलॉजी भी नहीं सीखी, लेकिन फिर भी वो जीने की कला जानते थे। पता है वो क्या करते थे? चलिए मैं आज आपको शेयर कर देता हूं, आप हंसेंगे बहुत। मान लेते हैं एक आदमी है और मैं उसको कह रहा हूं, यार तेरे बारे में फला आदमी बड़ा बुरा बोल रहा था, वो ये ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। और सडनली उस आदमी का रिस्पॉन्स पता है क्या आता था? बावला है, पागल है। और बस जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी उस पर उसने पानी फेर दिया। यानी कि उस इंफॉर्मेशन को उसने अपने सबकॉन्शियस में जाने ही नहीं दिया। यानी कि वो एक हल्का सा कंटेम्प्ट लेकर आगे बढ़ गया। जो उसको नुकसान होना था इम्यून सिस्टम पर, उसने नहीं होने दिया। जो नुकसान होना था उसकी इमोशनल लाइन पर, उसने नहीं होने दिया। हल्का सा कंटेम्प्ट रखो। हर न्यूज को जो आप ले रहे हो उसे लॉजिकली बहुत देर तक एनालाइज मत करो। ये एनालिसिस पैरालिसिस कर देती है लाइफ में। इनके ऊपर हंसा करो, बिना मतलब हंस दिया करो कभी ऐसी न्यूज के ऊपर जो बेकार की न्यूज है, जो आपके परिवार को नहीं चाहिए। और वो न्यूज पर अगर आप सभी शांत हैं और देख रहे हैं तो ये एक ऐसा मोमेंट बन जाएगा कि ये न्यूज सिग्निफिकेंट होकर आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी और उस समय आप कई चीजों को अपना ट्रिगर बना लोगे गलत स्टेट का। वो न्यूज कल हो सकता है ना सुने आप, हो सकता है आप टीवी ना देखें कल, लेकिन वो ट्रिगर आपको परेशान करते रहेंगे। तो मैं आपको सीक्रेट जो दे रहा हूं उसे प्रिसाइजली वन लाइन बनाता हूं। लिव इन ए वेरी गुड स्टेट और दैट गुड स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय योर ह्यूमर। आप अच्छी स्टेट में रहिए और वो स्टेट नकली ह्यूमर से भी बन सकती है। और उस नकली ह्यूमर के साथ आप जीते हुए अपने परिवार के साथ जीना सीखिए। उसी नकली ह्यूमर को क्रिएट करते हुए खाना खाइए। उसी नकली ह्यूमर को क्रिएट करते हुए अपना चेहरा देख लिए। उसी नकली ह्यूमर को क्रिएट करते हुए अपना चेहरा देखिए, ताकि आपका चेहरा ह्यूमर के लिए, खुशी के लिए, बढ़े हुए इम्यून सिस्टम के लिए ट्रिगर बन जाए। कोई न्यूज ऐसी ना लें जो आपके लिए गलत ट्रिगर है, और अगर है भी तो उस पर हंस पड़े, थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल होकर। ये आपके लिए जरूरी है और आप अपनी लाइफ को बेहतर करिए। बस मैं इतना सा चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी लाइफ को बेहतर कर लें। आशा है कि आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगेगी। इसको अपने परिवार के साथ शेयर करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी बिहेवियरल पैटर्न की वजह से अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई इमोशनल बिहेवियर की वजह से कोई इश्यू आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वक्त आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। साथ ही आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखते रहें और अपनी लाइफ को बेहतर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।